हेलो एवरीवन, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी कैटलिस्ट। और इस वीडियो में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूनिट 3 के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस DU, JMI, BHU और MA या MSc के साइकोलॉजी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which method of estimating validity correlates with the score on the test with related construct? जब किसी टेस्ट के स्कोर को उसी जैसे कंसेप्ट को मेज़र करने वाले दूसरे टेस्ट के स्कोर से कंपेयर किया जाता है और उनमें हाई कोरिलेशन मिलता है तो इसे कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं, जैसे एंजाइटी टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट का आपस में रिलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, convergent validity. So next question is the procedure where is in the research participant are given information about the nature and purpose of the study after they have participated in it are known as। तो एक्सपेरिमेंट के बाद पार्टिसिपेंट्स को स्टडी का असली पर्पस समझाना, स्पेशली जब डिस्कशन यूज़ की हुई हो तो उसे डीब्रीफिंग कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डीब्रीफिंग। सैम्पलिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राइंग ऑल एलिमेंट और इंडिविजुअल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर। जब रिसर्चर उन सभी इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करता है जिनके पास रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ताकि रिलेवेंट केस मिस ना हो, तो इसे सैचुरेशन सैम्पलिंग कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सैचुरेशन। Question number 4 cannot be used to estimate internal consistency reliability। कैन नॉट बी यूज़, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, कैन नॉट बी यूज़। तो नंबर 4 का अल्टरनेट फॉर्म मेथड रिलायबिलिटी का इंटरनल कंसिस्टेंसी मेज़र नहीं करता है, बल्कि दो इक्वलेंट फॉर्म्स के बीच कंसिस्टेंसी चेक करता है। सो द हमारा करेक्ट जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर बी, अल्टरनेट फॉर्म मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, find out the correct statement with respect to reliability and validity and the length of the test। हमें इस क्वेश्चन में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और लेंथ ऑफ टेस्ट तीनों को टारगेट करना है। तो जो टेस्ट की लेंथ है पढ़ने पे जो रिलायबिलिटी है हमारी वो इंक्रीज होती है, लेकिन वैलिडिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होती है। अगर ये पॉइंट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिलायबिलिटी इंक्रीजेस वेयर एज वैलिडिटी डज नॉट चेंज विद द इंक्रीज इन द टेस्ट लेंथ ऑफ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, criterion related validity to of test refers to। so the question number 6, जब टेस्ट स्कोर को किसी एक्सटर्नल क्राइटेरियन से कंपेयर किया जाता है, चाहे प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो इसे क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी कहते हैं, जिसमें कंकरेंट और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कंकरेंट एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिडिटी इज द extent to which a measuring instrument provides adequate coverage of the topic under study। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। कंटेन, क्राइटेरियन, कंस्ट्रक्ट एंड प्रिडिक्टिव। ये इजी है, DU में पूछा जा चुका है। जब हम टेस्ट अपने टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट एरियाज को प्रॉपरली कवर करता है तो उसे कंटेंट वैलिडिटी कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ए। इसको हम लोग सिंपली समझ सकते हैं, अगर हम लोग इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहे हैं तो उसके जो है सभी एरियाज के जो आइटम्स है सब इसके सभी एरियाज को प्रॉपरली कवर कर रहे हैं, बेसिकली उसके कंटेंट को कवर कर रहे हैं। हमारा ये कंटेंट वैलिडिटी हो जाएगी। Which of the following intervention design involves the
इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरवेंशन आफ्टर विड्रॉल फेज। ये हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो इसे आपको ध्यान से करना है। जो ABA डिज़ाइन में पहले बेसलाइन होता है, फिर इंटरवेंशन दिया जाता है और फिर बाद में इंटरवेंशन हटाकर दोबारा बेसलाइन ऑब्जर्व किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ABA। Next, the name of is associated with differential scale which have developed using consensus approaches। तो consensus approaches से डेवलप होने वाली जो डिफरेंशियल स्केल है उसका रिलेशन LL थ्रस्टन से होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, LL थ्रस्टन। Question number 10 is the assumptions that everything that happens in the universe can be accounted for by definite law of causation। ये मानना कि यूनिवर्स में जो कुछ होता है उसे डेफिनेट कॉज इफेक्ट लॉ से समझाया जा सकता है, इसे हम इंडक्शन कहते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो is the process that start with the certain premise or propositions and attempts to draw valid conclusion from them। so जब हम पहले से दिए गए प्रीमाइस से लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं तो वो प्रोसेस डिडक्शन कहलाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिडक्शन। Question number 12. If a test measures consistently but does not measure what it was designed to measure, the test is। अगर टेस्ट हमेशा सेम रिजल्ट देता है पर जिस चीज़ को मेज़र करनी चाहिए वो मेज़र नहीं करता तो ये टेस्ट रिलायबल तो है बट नॉट वैलिड। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायबल बट नॉट वैलिड। Next question is, which of the following statements is not correct about test item? Good test item कभी भी गेस वर्क को इनकरेज नहीं करते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है। So the correct option is option C, test item should encourage guesswork। यहाँ पे not correct पूछा है। Next question, area information like percentile ranks do not change the blank of scores but they change the blank between scores। so यहाँ पे हमारा दो आंसर है। तो परसेंटाइल जैसे जो स्कोर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन रैंक ऑर्डर को सेम रखती है लेकिन इंटरवल्स को चेंज कर देती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंटरवल्स एंड रैंक ऑर्डर्स। Talking with the subject after an experiment to give them true explanation of the experiment is deception if deception has been used or to learn from their perception is। so एक्सपेरिमेंट के बाद डिसेप्शन के बारे में सच बताना, पार्टिसिपेंट्स के डाउट को क्लियर करना ब्रीफिंग होती है। हम लोगों ने डीब्रीफिंग के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। पहले if question number 16, if the content of the test looks as though it is measuring what it is supposed to, it is said to have high। so जो टेस्ट है सिर्फ देखने में ही लगता है कि ये वही चीज़ मेजर कर रहा है जो कह रहा है तो इसे फेस वैलिडिटी कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फेस वैलिडिटी। Question number 17, cross cultural studies are example of। so the cross cultural studies हमारा जो एग्जाम्पल है, स्टडीज अलग अलग कल्चर को कंपेयर करती है इसीलिए ये कंपैरेटिव डिज़ाइन का एग्जाम्पल है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंपैरेटिव डिज़ाइन। Accepting a false null hypothesis is an example of what? so जब हम false null hypothesis को accept कर लेते हैं तो type 2 error होता है। Which of the following is not a characteristics of
कोटा सैम्पलिंग। सो कोटा सैम्पलिंग रैंडम नहीं होती, इसलिए इनमें स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेटेड हो करना पॉसिबल नहीं होता, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। The random selection of unit makes it possible to calculate the standard errors. Next, a criterion measure is used to assessing a test. क्राइटेरियन मेजर का यूज टेस्ट के वैलिडिटी एसएस के लिए होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, वैलिडिटी। हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, यू हैव जस्ट फाउंड अ वेल कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्टिवली स्कोर्ड each item on the test correlates highly with the test taker's final score. This test would have सो जब टेस्ट के हर आइटम का स्कोर फाइनल स्कोर से हाईली रिलेटेड होता है, इसका मतलब टेस्ट में इंटरनल कंसिस्टेंसी हाई है। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल कंसिस्टेंसी सही होगा। व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन? रिसर्च डिज़ाइन पूरी रिसर्च का एक ब्लूप्रिंट होता है, डाटा कलेक्शन से लेके एनालिसिस तक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अ फ्रेमवर्क for every stage of collection and analysis of data. If the study is reliable, this means that अगर स्टडी रिलायबल है तो इसका मतलब है कि मेजर्स डिफरेंट ओकेजन्स पर रिजल्ट देते हैं। So the correct option is B. The measure devised for the concept are stable on the different occasions. Question number 24. Internal validity refers to. इंटरनल वैलिडिटी ये चेक करती है कि वैलिडिटी के वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन दिए जा रहे हैं वो सच में कैजुअल है या नहीं है। तो ऑप्शन ए, वेदर और नॉट देयर इज अ रियली causal relationship between two variables is the correct answer. Question number 25. In an experimental design, the dependent variable is. So एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में डिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं किया जाता, बल्कि उस होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है। सो द ऑप्शन ए, द वन दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व इज द राइट आंसर। सो आप मुझे ये क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, इसका आंसर कमेंट में बताना। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के MCQs कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।